नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सुखी और स्वस्थ होंगे। मैं अपने चैनल पे कुकिंग रेसिपीज डालती हूँ जो कि सिंपल होती है, हेल्दी होती है और साथ ही साथ आपके बजट में आती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हो तो मेरी वीडियोज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर। सुबह की सब आप सभी को राम राम। और आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो इसलिए लाई हूँ क्योंकि जितने भी पति या देव है ना वो पतले हैं और उनकी पत्नियाँ मोटी हो गई हैं। तो उनका एक ही सवाल रहता है, भी तुम कब वेट अपना कम करोगी। तो वेट तो तभी कम हो सकता है जब पत्नियां ठान ले। तो आज मैंने भी ठान लिया है फाइनली, इतने सालों बाद, क्योंकि कब से कह रही हूँ वेट कम करोगी वेट कम करोगी, तो वो भी कहते हैं कि इतने साल हो गए। तो फाइनली मैं वेट कम करने के लिए अपनी डाइट में मैंने किनुआ शामिल करा है। तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया और पहले मैं थोड़ा खुला भी लेके आई थी। तो जब कभी आपको स्टार्टिंग में लाओ ना तो थोड़ा खुला भी ला सकते हैं। तो ये तो मैंने ऑनलाइन परचेज करा है और इसका मैंने पैकेट खोल के इसे निकाल लिया। तो आप सबसे पहले कम मात्रा में ही इसे बनाइएगा। अब देखिए मैंने ये सिर्फ आधी कटोरी भिगोया है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में भिगो देंगे और हम नहीं खा पाते हैं तो वो अन्न की वेस्टेज होगी। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से दाने होते हैं और ये बहुत ही अच्छे रिच फूड है। तो इसके खाने से क्या होता है कि हमारा वेट तो लॉस होता ही है, साथ ही साथ हमारी काफ़ी जो बीमारियां हैं वो भी दूर होती है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी और सबसे बड़ी बीमारी है जो वो है मोटापा। तो इसको कम से कम 2-3 पानी से धोकर और 6 से 8 घंटों के लिए भिगोना होता है। जिस तरह से हम छोले राजमा भिगोते हैं ना, रात को भिगो दिया और सुबह बना लिया, या सुबह भिगोया तो शाम को बना लिया। तो इसी तरह से मैंने भी इसे रात को भिगो दिया और सुबह मॉर्निंग में इसे बनाने रख दिया। और इसका खाने का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं है जिन्हें सिर्फ पतला होना है या बीमारियां ही दूर करनी है। हर तरीके से इसका फ़ायदा होता है, बहुत ही रिच फूड है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ये आपको कितना सूट करता है कितना नहीं, तो इसलिए पहले थोड़ी मात्रा में बना कर देखें। अब यहाँ पर मैंने जिस पानी में भिगोया था धोकर, उसी पानी में से बॉईल करने रख दिया और कोई घी वगैरह नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा नमक डाला। और अब कम से कम इसे 15-20 मिनट लगेंगे स्लो गैस पे और ये आपका बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब जब सबसे पहली रेसिपी मैंने इसके लिए तैयार करी है वो है सैलेड। तो देखिए जब कभी भी है ना, औरतों को सबसे ज़्यादा आलस आता है सैलेड काटने में। अब आप तुरंत के तुरंत सैलेड काटोगे ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस तरह से सैलेड को काट के किसी भी डिब्बे में काट कर आप मॉर्निंग में ही काट के रख दीजिए। और अगर आपका सुबह मॉर्निंग में सैलेड ख़त्म नहीं होता तो आप शाम तक ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए वेट लॉस में ये बहुत आसान हो जाता है। तो ये थोड़ा सा किनुआ मैंने उठा के रख दिया है। वो इसलिए रखा है कि सबसे आसान लगता है मुझे किसी भी सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी को, दाल वगैरह हो गई उसमें किनुआ में डालकर खाने से बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर बाकी का मैंने बनाया है सैलेड और इसमें मैंने चुकंदर, गाजर, प्याज, खीरा, ककड़ी, जो भी आपके पास सैलेड हो उसमें आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा नमक डाला है मैंने, काला नमक। सफ़ेद नमक मैंने किनुआ में डाला था, हल्का सा ऊपर से भी। थोड़ा भुना जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ऊपर से नींबू। और इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डाली है। और आप चाहें तो इसमें छोले, राजमा, काले चने, अंकुरित मूंग, मोठ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किनुआ कम हो या ज़्यादा, और सैलेड से भी आपका पेट भरेगा और किनुआ आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये सैलेड है ना बहुत ही टेस्टी बना था और मैंने इसे अपने पतिदेव को भी टेस्ट कराया तो उन्हें पसंद आया। मैं कहा चलो फाइनली मैं खाऊंगी तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा बच्चे और सभी खाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।